प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11 बायोलॉजी के यूनिट 3 के लेसन 2 टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे, यानी जैविक अणु के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, जैविक अणु कहते किसे हैं, यानी जैविक अणु क्या है, पहले इसकी डिफिनीशन देख लेंगे। जीव ऊतकों में, ध्यान दीजिएगा, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैविक अणु कहते हैं। पुनः एक बार, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैविक अणु कहते हैं, यानी बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, यानी जैविक अणु कितने प्रकार के होते हैं। जैविक अणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। पहला हम आपको बताएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। ये जो है अकार्बनिक यौगिक के अणु जो है सरल होते हैं और एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इनमें जैसे जल हो गया, खनिज लवण है, आयन है, गैसें हैं। ये अकार्बनिक यौगिक जो हमारे आपके शरीर के लिए भी आवश्यक है। दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन जिसमें पाया जाता हो, वही जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यह मुख्य रूप से सजीवों में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक की मुख्य विशेषताएं होती हैं। कार्बनिक यौगिक की मुख्य विशेषताएं हैं, कार्बनिक यौगिक जो है बृहद अणु होते हैं। इनकी निम्नलिखित तरह से क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे हो गया बहुलीकरण। इनमें प्रत्येक बृहद अणु के साथ छोटे छोटे अणु जुड़ जाते हैं और एक लकी इकाइयों में जुड़ते हैं और वो बृहद अणु में जो ये जुड़ते हैं उनसे छोटी जो मोनोमर इकाइयां होती हैं उन्हीं को जो है बहुलक कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया इसमें संघनन होती है, कंडेंसेशन, संघनन। यह एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और तीसरी प्रक्रिया है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन में ही बहुलक के कण जो है संश्लेषित एवं अपघटित होते रहते हैं। ये 3 प्रक्रियाएं इसमें प्रदर्शित होती हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। कार्बोस का अर्थ होता है कार्बन। दूसरा शब्द है हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, यानी अर्थात कार्बन के हाइड्रेट। जैसे शर्कराएं और मंड कार्बोहाइड्रेट है, शर्कराएं और मंड कार्बोहाइड्रेट हैं जो ईंधन का कार्य करती हैं। शर्कराएं लघु अणु के रूप में पाए जाते हैं, मंड जो है बृहद अणु के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मानव आहार के प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अर्थात इस तरह से भी कह सकते हैं, मानव आहार के प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? जिसमें क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से
कार्बोहाइड्रेट का प्रथम उत्पाद है, उत्पन्न करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, एक बार आपको बता दें। सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा पृथ्वी से जल लेकर प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल निकलते हैं। यही प्रक्रिया पेड़ पौधों की फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इस पादप जो है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में पर्यावरण से 10 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का उपयोग करते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट में कंपोजिशन किसका किसका रहता है, यानी कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संयोजन। इसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो 1:2:1 की मात्रा में रहता है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में, ऑक्सीजन 1 अनुपात में। इनका सामान्य सूत्र CnH2O होता है। रसायन के रूप में एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जिसका एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र यहाँ पे लिखा गया है और कीटोन का भी लिखे हैं। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। पहला है मोनोसेकेराइड्स, इसका सामान्य सूत्र CnH2O है। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। कोशिकाओं का ईंधन ग्लूकोज ही है। कोशिकाओं का ईंधन ग्लूकोज ही है। जैसे गन्ने के रस में ग्लूकोज मिलता है, अनाज में देख ले तो गेहूं में मिल रहा है। और इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि फलों में फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज पाया जाता है। मुख्य रूप से फ्रक्टोज जो है फलों में होता है, यह दुग्ध शर्करा है। गैलेक्टोज, फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा कही जाती है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। और मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज जो है फैट्स और अमीनो एसिड के संश्लेषण में भी काम करता है। ठीक, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, मोनोसेकेराइड्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है। यानी ट्राइओजेज, टेट्रेजेज, पेंटेसेस और हेक्सेसेस, हेप्टेजेस। ट्राइएजेज में C3H6O3 इसका सामान्य सूत्र है। C4 टेट्रेजेस में H8O4, पेंटेजेस C5H10O5, इसमें C6CH12O6, C7H14O7। यानी यहाँ देखें कार्बन की संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इसमें इसी का दूना है और ये ऑक्सीजन की संख्या वही है, यानी 1:2:1 के रूप में है। 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है। एक ट्राइओजेज में टेट्रेजेज, पेंटेजेस, हेक्सेजेज, हेप्टेजेज, 7 के सामान्य सूत्र लिख दिए गए हैं। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। वास्तव में ये मोनोसेकेराइड ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। ओलिगोसेकेराइड में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज में अपघटित होता है। जर्म सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन है। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में हम आपको मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में विस्तृत बताएंगे।
एक बार पुनः देख लिया जाए, हमने आपको आज जैविक अणु के बारे में बताया, यानी जैविक अणु क्या है। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैविक अणु कहते हैं। जैविक अणु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में आपको बता दिए। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या है और इनका जो है कार्बोहाइड्रेट में कंपोजिशन संयोजन किसका किसका होता है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में बता दिए। धन्यवाद।